बाद निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया है और इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े करते हुए ये सनसनीखेज आरोप लगा दिया कि लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। थोड़े ही समय में निर्वाचन आयोग ने सबूतों के साथ तेजस्वी के आरोपों को खारिज कर दिया और ये बता दिया कि तेजस्वी का नाम लिस्ट में है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जमकर सियासत हो रही है। शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर एक बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए और कुछ समय के लिए सबको चौंका कर रख दिया। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। हालांकि थोड़े ही समय के बाद निर्वाचन आयोग का इस पर जवाब आया। ईसी ने सबूत के साथ जवाब दिया कि एसआईआर के पहले चरण के बाद तैयार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव की वोटर आईडी कार्ड का डिटेल शेयर किया और बताया कि तेजस्वी का ईपीआईसी नंबर REB 0456228 और ये 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है। निर्वाचन आयोग ने बिना देरी किए तेजस्वी यादव के आरोपों को खारिज कर दिया। फोटो पहचान पत्र जारी कर बताया कि तेजस्वी यादव का अपने बूथ पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मतदाता नंबर 416 है। इससे पहले तेजस्वी ने आरोप लगाए थे कि 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम है ही नहीं। पत्रकारों के सामने तेजस्वी ने अपना ईपीआईसी नंबर डाला और दिखाया कि कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? दरअसल तेजस्वी यादव अपना पुराना ईपीआईसी नंबर RAB 2916120 निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर डाल रहे थे। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916120। पुराना नंबर डालने पर तेजस्वी का कोई रिकॉर्ड नहीं आया। इस पर सत्ता पक्ष में भी बिना देरी किए पलटवार किया और तेजस्वी यादव पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव नहीं लड़ने के डर से तेजस्वी यादव ने अफवाह फैलाने की नाकाम कोशिश की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अगर 9वां से ज्यादा पढ़े लिखे रहते तो आपको वोटर लिस्ट में नाम अपना देखने आता, और अगर जान करके इस तरह का किए हैं तो चुनाव लड़ने से आप भाग रहे हैं, आपको डर है हार का। बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष शुरू से ही हमलावर है। निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण का मामला यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इसी बीच तेजस्वी के सनसनीखेज आरोप पर निर्वाचन आयोग ने त्वरित जवाब दिया, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव ने आरोप लगाने में जल्दबाजी कर दी या जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। पटना से संवाददाता रवेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी के नाम पर भ्रम की स्थिति कैसे बनी, ये तो आपने समझ लिया, पर इस पर सियासत अभी भी जारी है। निर्वाचन आयोग के जवाब के बाद तेजस्वी एक बार फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने एनडीए नेताओं पर पलटवार करते हुए पूछा कि उनका ईपीआईसी नंबर क्यों चेंज किया गया। तेजस्वी ने फिर से वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है, जिसका जवाब किसी नेता ने नहीं बल्कि पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने दिया और तेजस्वी यादव के दावे को गलत बताया। पटना डीएम ने यह बताया कि तेजस्वी यादव का नाम अभी भी उस बूथ पर है जहां वो वोट देते थे। हमारे पास तेजस्वी का ईपीआईसी नंबर भी उपलब्ध है जो गहन पुनरीक्षण से पहले तेजस्वी के नाम के साथ जोड़ा गया था। ये वही नंबर है जो पिछली दफा यानी कि साल 2020 की विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने अपनी एफिडेविट में दिया था। पहले आप तेजस्वी के आरोपों को सुनिए और फिर पटना डीएम का जवाब भी आपको सुनवाते हैं। सरकार को और क्या काम है जब सरकार ईपीआईसी नंबर मेरा बदलवा रहा है इलेक्शन कमीशन से? कभी बदलता है? पूछिए तो सरकार से ईपीआईसी नंबर बदलता है। और तो ईपीआईसी नंबर अगर बदला है तो ऐसे कितने लोगों का बदला होगा? यही तो सवाल है खड़ा कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है।
देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है और सभी लोग सार्वजनिक तौर पर हैं, सभी लोग देख सकते हैं। दूसरा, जो एपिक नंबर के बारे में वो कह रहे हैं, जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। सो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और बहुत साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि पटना जिला के सभी निर्वाचकों से अनुरोध है कि थोड़ा संयम रखें। अपना नाम या एपिक नंबर से आप अपना ड्राफ्ट रोल में नाम देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सेवा के लिए BLO, ERO हम लोग हैं। 1950 और इधर तेजस्वी यादव के सवालों पर निर्वाचन आयोग का जवाब, शुद्ध मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की नींव होती है। ECI दावा और आपत्ति दर्ज करने की अवधि पूरे 1 माह की है। अगर किसी पात्र मतदाता का नाम छूट गया हो तो आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। आरजेडी समेत किसी दल ने अब तक आपत्ति नहीं जताई है। इलेक्शन कमीशन का बड़ा बयान, पिछले 24 घंटे में किसी दल ने आपत्ति नहीं जताई। निर्वाचन आयोग ने साथ में ये भी कहा है कि आयोग समझ नहीं पा रहा है कि जब सारी प्रक्रिया स्पष्ट है तब भी तेजस्वी अपने नाम ना होने जैसी निराधार बातें क्यों कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री के इस खास बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए चुनावी साल में अपराध के मुद्दे पर बिहार में सियासत गर्मा गई है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए सत्तारूढ़ दलों ने जबरदस्त पलटवार किया। सत्ता पक्ष ने विपक्ष और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। एनडीए सरकार और मोदी नीतीश के खिलाफ बोलने के लिए और इसीलिए जबरदस्ती अपराध का मुद्दा बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर क्या क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया? बिहार में चुनावी साल में विपक्ष अपराध को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर पर जोरदार जवाब दे रहे हैं। हाल के दिनों में बिहार पुलिस ने कई कड़े और बड़े एक्शन लिए, जिससे अपराध के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए बीजेपी ने पलटवार किया कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर निशाना साधने का, और इसीलिए विपक्ष खासकर तेजस्वी बेमतलब क्राइम को मुद्दा बनाने की विफल कोशिश में है। जिस तरह से विकास का काम बिहार में हो रहा है और एनडीए की सरकार में हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से बिहार को फोकस कर रहे हैं, कोई यहाँ मुद्दा नहीं बच गया। अब इनका काम है सिर्फ अफवाह फैलाना। बिहार पुलिस लगातार बड़े एक्शन के रूप में करारा जवाब दे रही है। पटना के जानीपुर में 2 मासूमों की हत्या मामले में पुलिस ने रिश्तेदार समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। चर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड में मास्टरमाइंड और शूटर को तुरंत दबोचा। चंदन मिश्रा हत्याकांड में मुख्य शूटर तौसिफ समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बाढ़ में ईंट भट्टा संचालक के अपहरण का 1 घंटे के मामले में कुछ ही घंटे में हिजबुल रहमान उर्फ आरजू को गिरफ्तार किया। इसी तरह मोतिहारी में 5 साल की लड़की का अपहरण का खुलासा 10 घंटे के अंदर किया। नेपाल से अपराधी को पकड़ा और इस पर जेडीयू कह रहा है कि विपक्ष विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ नहीं सकता, इसीलिए बेवजह क्राइम को मुद्दा बना रहा है। ये एक परसेप्शन बिहार में बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी का इकबाल जब तक है तब तक बिहार में इस नैरेटिव को कोई मान ही नहीं सकता। हाल के दिनों में खगड़िया में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की और 50,000 के इनामी अपराधी बॉकू शर्मा को गिरफ्तार किया। सिवान के जीरादेई में शराब माफियाओं के साथ मुठभेड़ में एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ। भागलपुर में 3 टंगा हत्याकांड में 2 घंटे के भीतर अपराधी को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में मस्जिद से पत्थरबाजी मामले में 200 अज्ञात पर केस दर्ज कर 5 आरोपी को गिरफ्तार किया। मुखियापति मोहम्मद इसरार समेत 5 आरोपी को दबोचा और रोहतास में थाने में घुसकर उत्पात मचाने वाले तुरंत 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन फिर भी विपक्ष अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है। सत्ता में बैठे लोग इस तरह का दलील दे रहे हैं, स्पष्ट है कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, अपराधी राज कायम है।
विपक्ष के आरोपों पर सत्ताधारी दलों ने पलटवार किया है कि विपक्ष विकास के मुद्दे पर एनडीए सरकार का सामना नहीं कर सकता और इसीलिए अपराध के मुद्दे को हवा देने की कोशिश में लगा है, जबकि नीतीश सरकार की पॉलिसी है कि ना किसी को फंसाएंगे ना किसी को बचाएंगे, इसीलिए पुलिस लगातार बड़े एक्शन ले रही है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ते आगे, चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किसानों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर दी और इससे बिहार के लगभग 74 लाख किसानों को फायदा हुआ है। उनके बैंक खाते में डायरेक्ट पैसे भेजे गए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। मोदी के विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता। जितना बड़ा आयोजन वाराणसी में किया गया, पटना के बापू सभागार में भी पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बिहार के किसानों की जमकर तारीफ की और बिहार की धरती को खूब सराहा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है, प्राण है, और कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया कि वो बिहार के लगभग 74 लाख किसानों को सालाना 6-6 हजार रुपए मदद कर रहे हैं। पीएम ने उर्वरक सब्सिडी के लिए भी 1,75,000 करोड़ रुपए जारी किए और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना का लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। भारत सरकार ने तय किया है कि ये खाद हर हालत में किसानों तक ठीक से पहुंचे और बीच में अगर कोई गड़बड़ करे, कालाबाजारी करे, ब्लैक मार्केटिंग करे तो सीधा उसको जेल भेजने का काम किया जाए। पीएम की बड़ी सौगात से बिहार के किसानों के चेहरे पर खुशी है। सरकार की वित्तीय सहायता से बिहार के छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिली। देखना होगा कि चुनावी साल में ये खुशी किसे फायदा पहुंचाती है और किसे नुकसान होता है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर मचा है बवाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ एटम बम फोड़ने का बयान दिया, जिससे सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि अगर उनके पास एटम बम है तो राहुल गांधी को तुरंत इसका परीक्षण कर लेना चाहिए। ये रिपोर्ट आप देखिए। जो हमें मिला है वो एटम बम है, तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण पर सियासत गरमाई हुई है। चुनावी साल में निर्वाचन आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों का तेवर काफी सख्त दिख रहा है। खासकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी निर्वाचन आयोग पर हमलावर है। बीते दिन राहुल गांधी ने अपने एक बयान से बड़ा धमाका किया। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ उनके हाथ एटम बम लग गया है। जब ये फटेगा तो चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आएगा। इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बम है। मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी के एटम बम वाले धमकी पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जबरदस्त पलटवार किया। पटना में कहा कि निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में शोभा नहीं देता। राजनाथ सिंह ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी ने सबूतों का एटम बम तैयार किया तो उसका परीक्षण तुरंत कर लेना चाहिए। अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए।
राजनाथ सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर 1975 में संविधान की हत्या करने का खून लगा हुआ है और राहुल सबूतों का एटम बम तैयार करने की बात कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी को चुनौती दी कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में गड़बड़ी साबित करके दिखाएं। राहुल बिहार चुनाव से पहले हार का बहाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो पहले से हार की पूर्व भूमिका बना रहे हैं। कहाँ चोरी और कैसी चोरी? जहाँ वो जीतते वहाँ चोरी नहीं होती, जहाँ हारते वहाँ चोरी हो जाती है। ये केवल पहले आंसू बहा के हार का कारण इसको बता देंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर राहुल गांधी की तल्खी पर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया था। राहुल गांधी के बयान को आयोग ने गैर जिम्मेदाराना बताते हुए नजरअंदाज करने की बात कही थी, क्योंकि राहुल ने ना ही आज तक कोई आधिकारिक चिट्ठी लिखी और ना ही कई बार बुलाए आयोग के सामने आए। ऐसे में अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी जिस एटम बम की बात कर रहे हैं उससे सियासी धमाका होता है या परीक्षण में फेल। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले?